षड्यंत्र पूर्वक रणनीति के तहत उन्हें मरवाने का काम कर रही है। सभी अपने बीमार थे कि वही पर कब से वहाँ पे छोड़े थे? 24 तारीख को जो इसके केवल कौन बोला ये बुखार आया बोलने से कौन से नहीं माँ फोन की गुलाब करने के लिए शुक्रवार को फोन करने से लड़की को मैडम उधर से मैडम ने फोन किया, फिर उसके बाद क्या की यहाँ से गए। शनिवार बेहोश नहीं सीरियस नहीं ये लोग शनिवार को हम लोग बताया कि तुम्हारे यहाँ बेटी तबियत खराब है, तुम लोग वहाँ ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, मतलब देखने के लिए वहाँ बोलने से हम लोग गए शनिवार को फिर आना मतलब क्या मतलब कैसा था? हम लोग नहीं पहुँचे तो 2 साल में ही थे जब ये लोग पहुँचे तो बात ही नहीं की कहाँ से 2 साल में थे। अच्छा ये माँ भी नहीं पहुँच पाई। अभी जो ममता मैडम बोल रही है वो बता रही है वो क्या बोलती है क्या ममता है? ममता तो सर है ना, ममता ये वाला उनके सर जैसे ले जा रही थी मुतक्कल पहले तो कोई फोन नहीं किया तुम्हारा तबियत खराब है आ जाओ इलाज करना है तो कुछ नहीं बताया। लड़की तो ठीक ठाक थी ना, सब तो यहाँ से छोड़ ठीक है सर वही जाने वही से ही था होगा पता ध्यान नहीं दिए मैडम शायद शुक्रवार को जब ज्यादा पकड़ा अभी तो 2 लड़के लोग संकन पल्ली वाले यही तो हॉस्पिटल बीजापुर में है। नहीं मैं भी गया था सुबह अभी गए थोड़ा ठीक बीजापुर में उसको भी शाम को बीजापुर उनके कोई परिजन से बात किया उनकी मम्मी से नहीं मम्मी थी वो घर ले जाऊँ करके कर रही थी मैं जाने के बाद थोड़ा सा सुनी आई बता रहे हैं मैडम लोग बोल रहे कि अच्छा मैडम लोग बोल रहे हम पूरा अच्छा से इलाज कर रहे थे, दवाई बराबर दिए ऐसा सब चल रहा था। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, उन लोगों को बच्चे लोगों के बारे में अनुभव नहीं है तो आश्रम में कैसा बच्चों को किस तरीके से उनको रख रखाव करना है वो भी नहीं मालूम, नए नए लोगों को बना दिए। समय से पहले ध्यान देते जान बच जाता है से देखते एकदम पता तो तबियत खराब नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत पहले से ही तबियत खराब हुआ होगा। उस समय अगर सही समय पे हॉस्पिटल भर्ती करके कुछ होता, जब वो माँ को बता रही है तो उसको मालूम होना चाहिए।
हॉस्पिटल ले गए, ऐसा सीरियस है करके भी नहीं बताया, नहीं बताया ना, बुखार है, हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। लेके जाते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। आपको पता है मेहंदी कल है, वो सूचना उतना दिए बराबर बोल रहे हैं, फिर मैडम लोग और साहब लोग घर में जो बताए बोल रहे हैं, नहीं बताया ना। बयान लिखे हो जब इन लोग वहाँ पहुँचे ही ये लोग पता भी नहीं कि लड़की को भी जाती है। वो अपने बचाव में कर रहे हैं, बच्चा में वो कर रहे हैं। बचना है तो लापरवाही तुम तो हुआ है, तो सही समय पे इलाज करते तो होता नहीं। लड़की तो बेहोश हालत में जाएगी ना, हॉस्टल से बेहोश में जाएगी ना, क्यों क्यों बेहोश में नहीं गई ना, बात करने जाती तो चलो ठीक कर रही थी, और तो बेहोश हालत में जाइए मतलब सीरियस हो जाएगी। अगर सही समय पर खबर जाते इलाज भी लोग कर लेते हैं, वो वहाँ इलाज होता। मलेरिया का इलाज तो सब जगह हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, सबको मलेरिया होता, टाइफाइड करना ज़्यादा हुआ तब तो ले जा रहे हैं, सिर में चढ़ जा रहा है। कल कोई आए थे यहाँ पर, साहब लोग कोई आए थे? कोई नहीं आया बिहार से सर, या सहायता वजह कोई नहीं आया, तो सहयोग किए नहीं किए, पैसे उसे नहीं दिए। ना सब लोग तो आए हैं, हम लोग तो जान ही रहे सब लोगों से। मैं खुद फंस गया। थोड़ा सा जो बच्चे हैं ना, बताओ और घर में तो बताए ध्यान दीजिए बच्चों को। आगे सारा बाहर मैडम बोली मैडम बोलती क्या बोलते बोले
वहाँ से पटना से बीजापुर भेजे, बीजापुर से वहाँ से बीजापुर से कब ले गए जगदलपुर? बीजापुर से 5 बजे निकले, 9 बजे। हैं? 5 बजे। उस दिन बुधवार को यहाँ से लाए, बुधवार को यहाँ से 10 तारीख ना, बुधवार 10 तारीख को वहाँ से घर लाए, घर से फिर ले गए, फिर तब ले गए दूसरे दिन, कौन सा दिन? गुरुवार, दूसरे 11 को वहाँ लगे, फिर वहाँ से बुखार गया, उसी दिन लाए कि दूसरे दिन लाए? कालागुड़ा से उसी दिन लाए, दूसरे दिन लाया। मैडम नहीं बोले कि ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है मत ले जाओ, ये रखो, नहीं बोले? अधीक्षक मैडम वो भी नहीं चलते, वो पर्ची भी नहीं देती। अभी जो कानून लिखा है वो टेस्ट उसने किया, दवाई का टेस्ट टेस्ट कराया बोले। तो पहला दिन जब मेरे को टेस्ट कराया मेरे को पता नहीं, तो बाकी में तो ये लगता है कि यहाँ कालागुड़ा में क्या बोले? बोले क्या तबीयत खराब हो गई? बोले दिया, बोले दवाई बराबर चल रहा था। पटना हॉस्पिटल में क्या बोले? बोले दिया, बीजापुर में बीजापुर ले जाओ बोले। बीजापुर में क्या हुआ? डेंगू में ले गया बोले। बीजापुर में डेंगू, डॉक्टर साहब डेंगू है बोले। रिपोर्ट पड़ा है? क्लास में ध्यान नहीं दी, इमरजेंसी जितना करना उसके बारे में वहाँ पे रहते समय पढ़ते समय मतलब पढ़ रहे थे तो उस समय मैडम लोग बराबर इलाज मतलब तबियत खराब हो गई मालूम चला जब लाने पर भेजा, मैं क्यों नहीं भेजा? रविवार को भेजा, सोमवार को, मंगलवार को स्कूल भेजा, शनिवार को यहाँ से भेजा नहीं साहब लोग की पिताजी आपको बोल रहे हैं, पिताजी आके जबरदस्ती ले गया बोल रहे हैं। नहीं सर, फोर्स बोले हम लोग नहीं देखने, तो बारिश को देखने से थोड़ा बुखार था, वहाँ देखने नहीं बोलते ना, तो हमें परमिशन लेके तो आए, तो जबरदस्ती में उनको बिना पूछे तो नहीं लेके, उनको पता करके ना उनको ले जा रहा बोलते। सर आजकल जो भी बच्चे लोग जैसे पेरेंट्स रहते हैं, मैं हूँ, मेरा बच्चे वहाँ पढ़ाऊँगा, अगर बच्ची सीरियस में रहेगी क्या उनको छोड़ के आऊँगा मैं, लेकिन वही चल रहा फिर। ठीक है आपका बोलना, सरकार तरफ से इतना बड़ा आश्रम खोल रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं, दवाई के लिए भी पैसा मिल रहा है। नहीं सर, हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, दवाई के लिए भी दे रहे हैं, तो उनका भी जिम्मेदारी है ना। जी जी, ये बच्चे जैसे बीमार हो रहे हैं तो इनको बुलाना है, तुम्हारा बच्चा बीमार हुआ है पहले तुमको इलाज करना है, तो थोड़ा मोड़ा ठीक हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो इनको बुलाना है, माँ बाप को बुला के अच्छे से इलाज करवाना है, या नहीं हो रहा है साथ में चलो मैं भी जा रही हूँ तो मैं भी जा रहा हूँ बोल के इनको उधर ले जाना है। तो पटना में जब लेके रहे तो कोई आए थे मैडम उडम कोई थे पढ़ने वाले कोई आश्रम से? नहीं यार, सन को पता भी नहीं कि मैंने रात में सिग्नल में तो फोन नहीं, बीजापुर जाने में फोन लगा था, अब आए भी नहीं। बीजापुर में भी नहीं आए? बीजापुर में फोन किए थे, जगदलपुर में जब जान गया उस समय भी नहीं, कोई नहीं थे, अभी लोग थे। बीजापुर में जब फोन लगा था पैसा बच्चे फोन करने से एम्बुलेंस में तो डीजल नहीं बोलते सारनागुड़ा एम्बुलेंस को फोन किया था पहले, हम डीजल नहीं अलग खराब था, बोले से डीजल कुछ नहीं बोले तो गाड़ी से लेके गए, बाइक में लेके गए। शॉर्ट नहीं फोन किए थे? फोन किए थे सर, लेकिन डीजल नहीं बोलते, वहाँ भी फोन किया लेकिन ड्राइवर नहीं बोलते। वो 108 में फोन करने से कोई पता एड्रेस पूछे तो फोन एड्रेस लोग कट करना, वो भी एड्रेस नहीं यहाँ से बाइक में ले गए, मैं बाइक में ले गया, डीजल नहीं बोल दिया।
तो अधिक्षक में भी तो जिम्मेदारी था ना, उनके यहाँ गाड़ी तो स्तर के भेज सकते हैं, तो इसलिए तो उनको अधिक्षक बच्चे बीमार होते चल रही है, ठीक है। डॉक्टर तो था होटल लापरवाही, सही समय पे मैडम भी ध्यान देती, वो ऊपर बताती तो हो सकता है जान बच जाता। वापस मतलब उनके बीच में आपसे नहीं था ना, चंदूर में जाने पर नेटवर्क देगा और पटना नीना मैडम और सब लोग हमारे टीम लेके आए हैं, दोनों वहाँ भी गए थे। लगातार लापरवाही से क्यों जान गया है अभी अपना संगम पल्लो पता चलेंगे और तलागुड़ा में और 150-200 बच्चे बीमार पड़े हैं, इसलिए हम सब जगह जा रहे हैं, आश्रम में जा रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ध्यान समय अच्छे से ध्यान देते तो नहीं होता रहता, तो यहाँ होने के बाद तुरंत फिर वहाँ हुआ है, उसके बाद तो हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत कम है। तालागुड़ा में नहीं हुआ, नहीं तालागुड़ा में इलाज नहीं हुआ, पटना में अच्छा था सर, पटना में नहीं हुआ। किधर जाते हैं चलेंगे। मौसमी बीमारी है थोड़ा, वो भी सर मौसम भी ठीक नहीं है कि नहीं? और क्या तकलीफ है, समस्या है? समस्या तो पानी है सर। पानी है, थाना से दे रहे हैं ना? जी थाना से। ये वाला काम नहीं कर रहा है फिल्टर? नहीं कर रहे। इसको पता है काम नहीं कर रहा है बोल के? जी बता दो। थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़वाइए हैं। कारण प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारी प्रदेश की महिला नेत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव के संयोजकत्व में यह टीम गठन की गई और कल इनके नेतृत्व में दोनों आश्रमशालाओं में और उनके परिवार जो घटना की विस्तृत जानकारी 9 लोगों को जांच समिति में डाला, जिसमें निम्नलिखित लोग हैं: सरिता चापा जी, पार्वती कश्यप जी, संत कुमारी मंडावी जी, गीता कमल जी, निर्मला मरपल्ली जी, अनीता तेलम जी, वेदवती टाटी जी, रिंकी कोराम जी। और हम लोग उस क्षेत्र में जांच के लिए गए थे, उसी साथ में हमारे साथ हमारे माननीय विधायक जी भी साथ में चले थे और जो जिनके यहाँ घटना घटा उनके यहाँ संवेदना व्यक्त भी की हमारे विधायक जी ने। और बड़ा दुखद बात है कि इस प्रकार की घटना यहाँ पर घटती है। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि तारलागुड़ा में भी ये घटना घटा है और साथ में संकरपल्ली में जो दीक्षिता रेंगा थी, जिसको जब बीमार हो गई तो उसको प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और दीक्षिता को भर्ती कराया गया जिसमें उसकी मौत हो गई। ये शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। आप लोगों को मालूम है कि यदि किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जहाँ पर उसका इलाज किया जाता है, लेकिन ये आश्चर्यजनक चीज़ है कि उस जगह ना अधीक्षक थी ना कोई अधिकारी, उन्होंने ये भी जवाब नहीं दिया कि उस अधिकारी तक को ही नहीं बताया गया, उस अधिकारी तक नहीं पहुँचे। ये बड़ा दुखद घटना है। यदि कोई माता पिता ये समझकर अपने बच्चों को भेजता है हॉस्टल में कि ये मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ये दुखद बात है कि जब से भाजपा सरकार आई है इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। आप बच्चियों के ऊपर जब भी देख लीजिए कुछ ना कुछ, चाहे मुतमंडी का घटना देख लीजिए, अन्य घटना देखिए, बच्ची के ऊपर घट रहा है। और इस घटना होने के बाद बच्ची की मौत हो जाती है, उसके बाद भी प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलती है। वैसे ही संकटपल्ली के साथ साथ तारलागुड़ा में भी ये घटना घटा है, जिसमें
दीक्षिता रेंगा, जिसके पिता प्रभाकर है और ये चंदूर की बच्ची है। उसका जब बीमार हो गई तो उसको ऐसे छोड़ दिया गया, जैसे बीमार है तो उसका इलाज कराना छोड़ के वो इलाज नहीं करके सीधा उसके माता पिता को सौंप दिया गया। ये बड़ा दुखद बात है। अपनी जिम्मेदारी से दूर होना ये तकलीफ दे बात है। उच्च अधिकारी को भी इन्फॉर्म किए कि नहीं किए ये नहीं मालूम, लेकिन ना सबसे बड़ी बात है कि इनसे पूछा गया तो बोलते हैं कि उच्च अधिकारी को हमने इन्फॉर्म किया है। इन्फॉर्म करते तो क्या अधिकारी भी नहीं आए, ये बड़ा दुखद बात है। और यहाँ तक कि इनको मुआवजा भी नहीं दिया गया। वहाँ के लोगों ने बताया और उनके माता पिता ने भी बताया कि हमें न्याय चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि यदि उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम रोड की लड़ाई भी लड़ेंगे हमारे विधायक जी के साथ, हमारे अध्यक्ष जी के साथ। और इस प्रकार की घटनाएं लगातार भाजपा सरकार के आने के बाद हो रही है, ये बड़ा दुखद बात है। और प्रशासन साथ में ये भी मैं बताना चाहती हूँ, जब स्वास्थ्य मंत्री आए तो परिजनों से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिले। जबकि हमारे विधायक जी हमारे साथ जाके परिजनों से मिले, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि उनको मिलना चाहिए, परिजन कितने दुखी होंगे ये समझना चाहिए। और एक के पिता तो बता रहे थे कि मेरी एकलौती लड़की है, और एकलौती लड़की का ख़त्म होना बड़ा दुखद बात है। यहाँ जब स्वास्थ्य मंत्री आए सिर्फ 5 लाख खर्चा करने के लिए आए, ये मैं आप लोगों के जरिए मैं पहुंचाना चाहती हूँ सरकार और प्रशासन के पास कि 5 लाख खर्चा करके हेलीकॉप्टर में आ गए, लेकिन मृतक जन के परिवार से मिलना भी दूभर समझा उन्होंने। ये बड़ा दुखद बात है। हम लोगों ने जाकर पूरी जानकारी ली वहाँ पर कि क्या हो रहा है। वहाँ पर यह भी देखने को मिला कि पूरे परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेने के लिए माताएं आके खड़ी है, लाइन लगा के खड़ी है। शंकरपल्ली में हमने देखा, एवं तारलागुड़ा में हमने देखा कि पूरे माताएं बच्चों को लेने के लिए खड़ी है। कई बच्चे को लेके चले गए। ये बड़ा दुखद बात है कि सरकार। मैं भी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त जांच दल था उनके साथ उसे क्षेत्र में गया हुआ था, और जो घटना को नज़दीकी से देखने के बाद हमें जो पहला घटना हुआ तालागुड़ा पोटा केबिन की बात है। वहाँ पर देखिए, चाहे वो संगमपल्ली पोटा केबिन की बात हो, बहुत ही दुखद घटना हुआ। और जिस तरीके से उस घटना के बाद हम उनके माता पिता से मिले, पीड़ित परिवारजनों से मिले, ग्रामीणों से मिले, और बहुत सारे बातें वहाँ पर हमें जानने को मौका मिला, जाने और समझे। तालागुड़ा की अगर बात करूँ मैं, उस पोटा केबिन में अध्ययनरत जो छात्रा जिनकी मौत होती है वो इकलौती बच्ची उस माता पिता की संतान थे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, देखिए आप, कि वहाँ पढ़ने वाली बच्ची जब बीमार पड़ती है तो अधीक्षक के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा में परिवारजनों को पीड़ित छात्रा को सौंपते हैं। और जबकि ये होना था कि उनको ले जाके सही समय में इलाज करवाना था, इलाज कराने के बजाय सही बात नहीं है। उसके बाद वो बच्ची को जब तबीयत ज़्यादा खराब होता है तो दुधेड़ा गांव से उनके माता पिता रात में मोटरसाइकिल में, एम्बुलेंस जब घूमते हैं एम्बुलेंस नहीं मिलता है और उसके 108 को लगाते हैं, 108 भी नहीं आता है, तब वो रात में मोटरसाइकिल में लेकर वो पटनम के हॉस्पिटल पहुँचते हैं। और पटना में कुछ देर इलाज करने के बाद वहाँ से भी उनको रिफ़र किया जाता है बीजापुर में, और बीजापुर में कुछ देर इलाज करने के बाद जब वो रात में सुबह 11 बजे लमसम यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद उन्हें यहाँ से 5 बजे जगदलपुर भेजा जाता है, और फिर वहाँ पे उनकी मौत होती है। और उस समय भी जगदलपुर में इस पूरे समय में उस छात्रा के साथ और उस परिवार के साथ में एक भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी उनके साथ नहीं था। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। दूसरी घटना की अगर मैं बात करूं, संगमपल्ली में भी जो घटना हुआ, उनकी मम्मी ने, माँ ने, छात्रा की माँ ने बच्चे को फ़ोन किया, तब बच्ची ने बताया कि मेरा तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। फिर वो उसकी माँ आती है, उस बच्चे को लेती है, फिर उसके साथ में वो लोग मध्यड़ हॉस्पिटल जाते हैं, फिर वहाँ हॉस्पिटल से फिर रिफ़र किया जाता है, फिर बीजापुर आते हैं और बीजापुर में उसकी मौत होती है। तो उस समय इस घटना में भी कोई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी उनके साथ नहीं था। ये दोनों ही घटनाओं को हम लोगों ने जाना। तो आप बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों, अधिकारी कर्मचारियों की संवेदना किस तरीके से सामने है, ये आप अपने आप में इस बात को देख सकते हैं। तो जो दोनों पोटा केबिन आश्रमों में गया और वो आपको स्थित वहाँ बहुत भीड़ भाड़ देखा कि उन लोगों से पूछा तो बताया नहीं, हमारे बच्चियाँ यहाँ पढ़ते हैं, आप क्यों आए?
तो सभी पालकों ने ये कहा, माता पिता ने कहा कि हम अपने बच्चों को लेने आए, हम डर रहे हैं, बच्चियाँ की मौतें हो रही है, हम डर रहे हैं। तो ये डर जो हम लोग देखने को मिला, पालक लगातार अपने बच्चों को लेने के लिए, ले जाने के लिए दबाव बनाने का काम या ले जाने का काम कर रहे हैं वहाँ से। तो ये पालकों में भी डर और भय साफ देखने को हम लोगों को कल के दौरे पे मिला। और इन सब चीज़ों देखने से लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हुई है, दोनों घटनाएं, उसमें निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर के अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन और सरकार का कहीं ना कहीं लापरवाहीपूर्ण रवैया के चलते ये घटना घटी है और दोषी है। अगर इसको सही समय पे उन्हें इलाज की सुविधा मिलती, सही समय पे और वो हॉस्पिटल पहुंचते, तो हो सकता है घटना ना होता और दोनों मासूम बच्चा आदिवासी जो बच्चियां हैं उनकी मौत नहीं होती, वो आज हम सबके बीच में होते। और जिस तरीके से कल एक बड़ा जो सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैपर तौर पर प्रचार प्रसार करके स्वास्थ्य मंत्री का आगमन बीजापुर में किया, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, आज स्वास्थ्य मंत्री यहाँ क्यों पहुँचे? वो सिर्फ इसलिए पहुँचे कि दो जो पोटाजमी में मासूम बच्चियों की जो मौत हुई उस घटना को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने जो मजबूती से आवाज़ उठाया, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, दीपक बेज ने, चरणदास महंत जी ने जो ट्वीट किया, वहाँ से विरोध किया और जांच दल बनाया, उसके बाद हरकत में आकर आनन फानन में स्वास्थ्य मंत्री को बीजापुर में उतारा गया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि बीजापुर आए, हम उनका स्वागत करते हैं, पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद आए, लेकिन वे यहाँ पर आकर सिर्फ एक खाना पूर्ति करने का काम किए, ना वो पीड़ित परिवारों से मिले, ना उन जो घटना जहाँ पर होता है उस कोटा जमीन में जाने का काम किए, सिर्फ एक खाना पूर्ति करने का काम बीजापुर में आकर करने का काम किए हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से पिछले 7-8 महीनों से सरकार आने के बाद में बीजापुर जिले में स्वास्थ्य जो व्यवस्था इतनी चरमरा रही है कि पूरे बीजापुर जिले में सिर्फ रिफर सेंटर के नाम से बन गया है। ना 100 वार्ड उपलब्ध है, ना एम्बुलेंस उपलब्ध है, ना डॉक्टर उपलब्ध है, ना दवाइयाँ उपलब्ध है। ये काम लगातार यहाँ पे पिछले सरकार आने के बाद, भाजपा सरकार आने के बाद ये घटना ये हो रही है। तो इस चीज़ों को हमने बार बार बोला, उसके बावजूद भी सरकार प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम कर रही है। मैं जिस तरीके से बस्तर में जो हम देखने को मिल रहा है, जो बस्तर में पूरे चल, खासकर मैं जब बीजापुर में बात करूं तो एक आदिवासी एक विषम दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ के आदिवासी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आदिवासियों को भाजपा सरकार एक षड्यंत्रपूर्वक रणनीति के तहत उन्हें मरवाने का काम कर रही है। उनकी हत्याएं हो रही है, उन्हें कमज़ोर मतलब मरवाने का काम, कम करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। चाहे वो नक्सली की गोली से मरता है आदिवासी, पुलिस की गोली से मरता है आदिवासी, फर्जी मुठभेड़ में मरता है आदिवासी, बीमारियों से मर रहा है आदिवासी, और अभी वर्तमान में मलेरिया और डायरिया जैसे छोटे छोटे जो बीमारियां हैं, जिनके पिछले सरकार में हम लोगों ने मलेरिया मुक्त अभियान चलाया था, उन बीमारियों से अभी 2 मासूम बच्चों की मौत हो रही है। तो हमारा स्पष्ट आरोप भाजपा सरकार पर है कि भाजपा सरकार षड्यंत्रपूर्वक रणनीति के तहत बस्तर से और बीजापुर जैसे क्षेत्रों से आदिवासियों को मरवाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। ये हमारा आरोप है। और पूरी तरीके से पिछले 7-8 महीनों में भाजपा सरकार आने के बाद में बस्तर और बीजापुर में भाजपा सरकार विफल है। भाजपा सरकार का नियंत्रण ना सरकार पे है, ना व्यवस्थाओं पे है, और पूरी तरह के माध्यम से कि सरकार फैल है। तो स्वास्थ्य विभाग चरमरा रही है, पूरी स्वास्थ्य मामला, तो स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारा ऐसा स्पष्ट आरोप किया। तो सबका एक ही चीज़ था कि उन्हें न्याय चाहिए, और उन्होंने हमसे रो कर भी इस बात अवगत कराया कि जो मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो घटना दोबारा किसी और बेटी के साथ ना हो। ये बड़ी बात उनके माता पिता ने हमसे कहा, और उन्होंने एक स्वर में कहा कि न्याय चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ है, यहाँ पर आने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री ना उन्हें उनके न्याय कैसे मिलेगा न्याय इस संबंध में उन्होंने बात किया, ना उनको मुआवजा कितना मिलेगा ना इस संबंध में उन्होंने बात किया। और उनके साथ आने वाला समय और जो बच्चियां जो आश्रमों में पढ़ रहे हैं उनके जो सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, इस पर उन्होंने बात नहीं किया। समस्याओं से अनभिज्ञ हैं या फिर वो अनभिज्ञ दूर रहना चाहते हैं, उन्हें उनके क्षेत्र की समस्याओं से परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। वो एक सूत्री काम कर रहे हैं, ठेकेदारी, पैसा, पोस्टिंग, जमीन कब्जा, यही काम में वो भाजपा नेता।
देखिए, पूर्व से भी मैंने इस बारे में बहुत अधिकारियों से बात किया था, हमारी जब सरकार थी तब भी मैंने इस बात को अवगत कराया था। लेकिन वर्तमान में सरकार बदलने के बाद भाजपा नेताओं में एक होड़ मची हुई है कि किस तरीके से अधीक्षकों को बदला जाए। अब ये अधीक्षकों को क्यों बदलते हैं ये सब आपको भली भांति आप सब जानते हैं, परिचित हैं। और अभी कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि भाजपा नेताओं में भी आपस में ये होड़ मचा है कि इस जो अधीक्षक बदल रहे हैं उसको कौन बदल रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि वे अधीक्षक बदलने में लगे हैं, लेकिन वहाँ के व्यवस्था बदलने का काम वो नहीं कर रहे हैं।